Hello students, welcome back to another video of Math Quiz. मेरा नाम है सुमित राजपूत and I'm a currently third year student in Chennai Mathematical Institute and I've qualified IRMO three times and I've also qualified Zonal Informatics Olympiad. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम AMGM inequality देखने वाले हैं IOCM के पर्सपेक्टिव से कि AMGM inequality क्या होता है और एक्चुअली में इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कह सकते हैं कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैंने आपके लिए रखी हुई है जो कि हम आज सॉल्व करने वाले इस लेक्चर के अंदर। सो आज के इस लेक्चर में हम एएमजीएम देखने वाले हैं, साथ ही में वेटेड एएमजीएम देखने वाले हैं, साथ ही में उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एएमजीएम इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट क्या होता है उसको पढ़ते हैं। सो एएमजीएम इनइक्वालिटी फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स a1 a2 अप टू n द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स। ओके, सो ये इनइक्वालिटी क्या है? सम ऑफ नंबर्स लाइक जो मेरे नंबर है n नंबर उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर is always greater than equals to nth root of, so this is nth root of product of all the numbers. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हमारा sum of all the n numbers होने वाला है, like mean of all the numbers is always greater than equals to the nth root of all the product of the number. और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ a1 इक्वल्स टू a2 अप टू an. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वलिटी वाला केस चेक कर लेते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। अगर मैं सारे के सारे a1 अप टू n को इक्वल रख दूंगा देन आई विल हैव दैट n टाइम्स a1 डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल्स टू a1, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमारे देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या आता है। राइट हैंड साइड आएगा a1 टू द पावर n होल टू द पावर 1 ओवर n, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू a2। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मेरा LHS है दैट इज इक्वल्स टू RHS, दिस मींस दैट equality holds when all my number a1 up to an are equal। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इक्वलिटी वाला केस। अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा बेस वाला प्रूफ देखते हैं कि जब हमारी दो टर्म होती है तो प्रूफ कैसे होगा। अगर हम यहाँ इसका इन जनरल एन टर्म्स के लिए प्रूफ देखते हो थोड़ा प्रूफ थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसका हम जो एन टर्म्स वाला प्रूफ हम वो स्किप करने वाले हैं एंड डायरेक्टली हम एएमजीएमएम का एप्लीकेशन देखने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो टर्म का प्रूफ देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है दैट a1 plus a2 by 2 is greater than equals to a1 into a2 whole to the power 1 by 2। ओके, हमको ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे ये ज्यूम करके चलेंगे दैट a1 इज नॉट इक्वल टू a2। ओके, अगर मेरा a1 a2 इक्वल हो जाएगा तो वापस से इक्वलिटी वाला केस होल्ड कर जाएगा, इसलिए हम ये ज्यूम करेंगे a1 इज नॉट इक्वल टू a2। तो जैसे कि आपको पता है दैट अगर मैं दो नंबर लेता हूँ a एंड b, तो a b का जो स्क्वायर होने वाला है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो अगर मैं a को यहाँ पे रूट ऑफ a1 एंड अगर b को रूट ऑफ a2 लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा दैट रूट ऑफ a1 माइनस रूट ऑफ a2 whole square is greater than equals to 0. So from here a1 plus a2 minus 2 times of a1 a2 whole root is greater than equals to 0. So from here I have that a1 plus a2 by 2 is greater than equals to root of a1 a2। ओके, सो ये हमने दो टर्म, जब हमारे पास दो टर्म होंगे तब उसका प्रूफ देखा है। तो इन जनरल एन टर्म्स के लिए हम उसका प्रूफ नहीं देखने वाले बिकॉज दैट प्रूफ विल बी अ बिट हेवियर फॉर यू गाइस, सो हम वो प्रूफ स्किप करते हैं बिकॉज एग्जाम पास में भी है। सो यू गाइस डोंट नीड द प्रूफ। जब हम आरएमओ या फिर इनमो की प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम पे मैं आपको उसका डिटेल प्रूफ दूंगा एन टर्म्स के लिए भी, और उसका इंडक्शन भी प्रूफ देखने वाले। ओके, सो आइए हम इसके बाद एक प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सो the problem is Nesbit's inequality। Okay, prove that for all non-negative real numbers ABC, A over B plus C plus B over C plus A plus C over A plus B is greater than equals to 3 by 2। Okay, तो ये मेरे नॉन नेगेटिव एबीसी क्या है, मेरे नॉन नेगेटिव रियल नंबर से, उसके लिए मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। तो इसके लिए मैं क्या शो करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x को क्या एज्यूम कर लूंगा a ओवर b प्लस सी प्लस b ओवर c प्लस a प्लस सी ओवर ए प्लस बी। ओके, और यहाँ पे मैं y को क्या एज्यूम करूंगा b ओवर b प्लस सी प्लस a ओवर c प्लस a प्लस c ओवर लेट्स से इसको यहाँ पे मैं करता हूँ c, यहाँ पे करता हूँ a ओवर b प्लस सी। x y और g को मैं क्या एज्यूम करता हूँ, c को एज्यूम करता हूँ c ओवर b प्लस सी प्लस a ओवर c प्लस a प्लस b ओवर ए प्लस। ओके, अगर आप चेक करेंगे
मैं y और z को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा. सो फ्रॉम हियर आई विल हैव दैट y प्लस z इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो ये मैं एक इक्वेशन इसको सेपरेटली यहाँ पे मैं लिख के रख लेता हूँ कि जो मेरा y प्लस z है, मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. ओके, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू अस. अब देखते हैं कैसे. ओके, तो मेरे पास तीन इक्वेशन है x y z. अगर मैं यहाँ पे मैं अपना x प्लस y कंप्यूट करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा क्या आएगा, a प्लस b बाय बी सी, b प्लस b प्लस c बाय c प्लस a प्लस c प्लस a बाय a प्लस b. तो अगर मैं यहाँ पे ए एम जी एम इक्वलिटी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 3 टाइम्स. जब इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 1. सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये मेरी पहली इक्वेशन बनी. साथ ही में अगर मैं यहाँ पे x प्लस d निकालने की कोशिश करूंगा, वो आएगा मेरा a प्लस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, और लास्ट टाइम क्या होगी, सी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. सिमिलरली ये भी मेरा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इन दो इक्वेशंस को, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नेम दूं और इसको इक्वेशन 2 नेम दूं, तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करता हूं. सो आई विल हैव दैट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z. मेरा क्या आने वाला है, दैट इज सॉरी, दैट इज नॉट इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. और जैसे कि मुझे पता है कि मेरा y प्लस z is equals to 3, then I will have the 2 times of x plus 3 is greater than equals to 6. So this will imply that x is greater than equals to 3 by 2. And exactly मुझे इस प्रॉब्लम के अंदर वही प्रूव करना था, that this x is greater than equals to 3 by 2. Hence ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. इसके बाद हम देखने वाले हैं वेटेड EMGM. So weighted EMGM का स्टेटमेंट बोलता है, suppose that a1 a2 up to an are positive real number if n non-negative real numbers x1 x2 up to xn have some one, then a1 times x1 plus a2 times x2 dot 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 up to an times xn is greater than equals to a1 to the power x1 a2 to the power x2 dot 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 up to an to the power xn. अगर इसका इन जनरल फॉर्म देखें तो यहाँ पे अगर इसका सम वन नहीं है, इन सारे नंबर का सम वन नहीं है, तो जो मेरी इनइक्वालिटी है वो मेरी हो जाएगी समेशन ऑफ ए आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई. बिकॉज जब भी आपने देखा था कि मैं नीचे किस नंबर से डिवाइड करता था, जितने भी मेरे नंबर है उन टोटल नंबर ऑफ से मैं डिवाइड करता था. ओके, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, sorry, this will be xi to the power ai whole to the power 1 by summation of ai. Okay, जहां पे मेरे, sorry, the ai's are my number and xi's are my weight. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे मैं एक्साइज को वन रखूंगा तो जो मेरी इनइक्वालिटी, सॉरी, ए को मैं वन रखूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैं एक्साइज को वन रखूंगा तो जो मेरी इनइक्वालिटी होगी, जैसे ही मैं एक्साइज को वन रखूंगा, दिस inequality will directly convert into normal AMGM. जैसे ही मैं एक्साइज को वन रखता हूँ, देन आई विल हैव दैट समेशन ऑफ AI, और एक्साइज वन है तो, और जितने मेरे पास टोटल n नंबर से नीचे डिवीजन में n आ जाएगा. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स AI, और जो पावर्स वन है तो इट डजंट रियली मैटर. और यहाँ पे समेशन ऑफ xi विल अगेन रिप्रेजेंट n, सो दिस विल बी टू द पावर वन ओवर n. तो जैसे ही हमने एक्साइज को वन रखा तो वापस से मेरा AMGM वाला फॉर्म आ गया. सो दिस इज द वेटेड AMGM. इसका बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसका जो यूज केस है दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, दैट हाउ वी कैन यूज इट. तो आज तो हम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने वाले जिसके अंदर हम वेटेड एएमजीएम यूज करें, बट डेफिनेटली फ्यूचर में आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम इसका एप्लीकेशन जरूर देखने वाले हैं. तो आइए, जो हमने बाकी की मैंने वीडियो, मतलब इस वीडियो के लिए प्रॉब्लम जो मैंने सोचे रखी है वो प्रॉब्लम ट्राई करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मेरे पास ये प्रॉब्लम. ओके, सो अगर आपको ये प्रॉब्लम खुद से भी ट्राई करना तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं. इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है. ओके, सो दैट a1 a2 up to an be n positive real numbers whose product is 1. Okay, so I have information, I have given that product of given n number is equals to 1. Okay, this is given to me. और मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एएमजीएम यूज करने वाला हूँ n times. Okay, so first one I will have that for, okay, 1 plus ai will 1 plus ai by 2 will be greater than equals to 1 into ai to the power 1 by 2. मैंने यहाँ पे नंबर्स को क्या लिया, 1 and ai. So this will give me that 1 plus ai
is greater than equals to 2 times of root of ai. अगर मैं इसी इक्वेशन को n टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई लगता है 1 प्लस ए वन इंटू 1 प्लस ए टू 1 plus a3 dot 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 up to 1 plus an is greater than equals to 2 into root a1 into 2 root a2 dot 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 up to 2 root an, and this is equal to 2 to the power n into product of a1 a2 dot 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 up to a. Hence this is the proof. और हाँ, it is left. Okay, जैसे हमें पता है सारे के सारे जो नंबर का प्रोडक्ट है, that is 1, so this is equal to 2 to the power n. Okay, so now the proof of this problem is also completed. ये बहुत ही ज्यादा simple and direct application था AMGM का, but जो हमारी next problem है, that will be a little challenging for you, but it is also have a very real, like very nice direct application of AMGM. Okay, सो अगर आपको ये प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो जो कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा. ओके, तो इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और उनको मैं सेपरेटली ईएमजीएम से सॉल्व करने वाला हूँ. ओके, सो मुझे पता है दैट 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 into 2, नॉट 1 into 2, या इट इज 1 into 2 into 3 डॉट डॉट टू 2n, बट मैं इसको लिख सकता हूँ 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 अप टू 2n minus 1. ओके, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसके अंदर क्या रखूंगा 2 into 4 into 6 into 8 डॉट 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 अप टू 2. ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दो ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली एएमजीएम अप्लाई करने वाला हूँ. ओके, तो अगर मैं सेकंड ब्रैकेट पहले देखता हूँ. ओके, 2 into 4 into 6 डॉट 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 अप टू 2n, इट कैन बी रिटन एज 2 to the power n into 1 into 2 into 3 डॉट 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 अप टू n. ओके, और मुझे पता है that summation of ai's by n is greater than equals to product of ai's whole to the power 1 by n. तो मैं यहाँ पे अपने नंबर्स को क्या लेने वाला हूँ, दैट ai, मैं यहाँ पे अपने ai को क्या लेने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ai is equals to I. So this thing will become sum of first n natural number, so it will give me n into n plus 1 by n, 2n, that is greater than equals to product of all the number, so this will give me n factorial. और जैसे कि मेरे सारे के सारे नंबर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे होने वाली है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n. ओके, यहाँ पे जो n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन मैं इस चीज को जब यहाँ पे फिल इन करूंगा, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n into n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय. ओके, तो जो ये पावर 1 बाय n है वो दूसरी साइड जाके स्क्वायर बन जाएगी, सो दिस विल बी, this is equal to this, and this is less than equal to 2 to the power n into n plus 1 by 2 to the power of n. और जैसे ये 2 इससे कैंसिल आउट होगा, देन दिस इज इक्वल टू n plus 1 to the power of n. ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट के अंदर में किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 अप टू 2n minus 1. ओके, सो इन सारे नंबर का सम क्या होने वाला है, इन सारे नंबर का सम होता है n स्क्वायर, और मुझे इनका मीन निकालना है, तो मैं इन सारे नंबर को n से डिवाइड कर दूंगा. और जैसे कि मुझे पता था कि इस साइड होने वाली है पावर 1 बाय n, तो जो पावर 1 बाय n है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी n, सो दिस इज इक्वल्स टू n टू द पावर ऑफ n. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, this is less than, and this is by am is greater than equals to gm. यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इसलिए बिकॉज ये जो नंबर है वो इक्वल नहीं है, that ai is not equal to aj implies that strict inequality. Okay, so जब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंबाइन करूंगा, देन आई विल हैव दैट 2n फैक्टोरियल is less than n plus 1 to the power n into n to the power n, that is equals to n into n plus 1 whole to the power of n. Okay, and that is the proof for this problem. अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे अगर पर्सनली भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो माय नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज 7470305662 is my WhatsApp contact number,
And if you want to mail me, then my mail ID is also given, that is mathwizolympiad@gmail.com. So feel free to contact me. अगर आपको guidance के लिए contact करना है, so you can also contact me through my WhatsApp number or my mail ID. And if you want to join me, or like you want me to guide you or take your classes personally, then you can also mail me. Okay. So that's it for this lecture, and please share this video with all the students जो भी student RMO, INMO या फिर IOKM की preparation कर रहे हैं. And that's it for this video, and thank you for joining this video. Bye.